पहले हमने देखा कि उन बुड़बुड़ों में से शिशु डट्टू बाहर निकलती है। राया शिशु को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। शिशु को राया को देखकर लगता है कि हीर का जादू काम कर गया और बवंडर खत्म हो गए और सब इंसान सुरक्षित है। राया उसे बताती है कुछ चीजें हुई है जब तुम सो रही थी। राया उसे सारी स्टोरी बताती है। ये सुनकर शिशु को पता चलता है कि वो 500 सालों से सो रही है और अब हीर के भी टुकड़े हो गए हैं। राया शिशु को फिर से हीर बनाने के लिए कहती है। शिशु राया को बताती है कि मैंने हीर नहीं बनाया था, मुझे बस दिया गया था। हीर के टुकड़े को छूते ही शिशु चमकने लगती है। शिशु राया से कहती है कि ये मेरी छोटी बहन अम्बा का जादू है। राया उससे पूछती है कि तुम्हारा जादू कौन सा है। शिशु राया से कहती है कि मैं एक तैराक हूँ। राया उससे कहती है कि वो हीर का टुकड़ा छूते ही तुम्हें शक्ति मिली और कहती है कि हीर की जादू से अभी भी रिश्ता है तुम्हारा और दुनिया को बचाने के लिए तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। फिर उन दोनों को समझ आता है कि उन हीर के टुकड़े को जोड़कर उन बाउंडर को भगा सकते हैं और सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर नमारी राया को ढूंढ रही थी। उसे रास्ते में राया की रिंग मिलती है। फिर उसे पता चलता है कि राया यहीं पर ही आई है। नमारी नदी के पास जाती है जहाँ पर राया थी, पर नमारी आने से पहले राया वहाँ से निकल जाती है। राया बताती है कि हीर के टूटने पर उसके टुकड़े 5 भूम वाले ले गए, दंत, हृदय, रीढ़, नाखून और पूंछ। अब राया पूंछ भूम में आ जाती है। वहाँ पर बहुत सख्त पहरा होता है। राया चालाकी से उस ट्रैप को पार कर लेती है। शिशु भी उसके पीछे जाती है। वहाँ पर पद्दुमल कीड़े होते हैं। राया और शिशु से बचकर पूंछ भूम के अंदर जाते हैं। पूंछ भूम की मुखिया मर चुकी थी पर उसके हाथों में भी हीर का टुकड़ा था। राया और शिशु हीर का टुकड़ा लेने के लिए पूंछ भूम के मुखिया के पास जाती है और ट्रैप से बचकर मुखिया के हाथों से हीर का टुकड़ा निकाल लेती है। राया वो हीर का टुकड़ा शिशु के हाथ में देती है। हीर का टुकड़ा छूते ही शिशु इंसान रूप में बदल जाती है। शिशु राया को बताती है ये उसके बहन प्राणी का जादू है। अब नमारी भी वहाँ पर आ जाती है। नमारी राया से कहती है कि तुम हीर के टुकड़े क्यों चुरा रही हो। राया उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि चमक से ही ठुमक है। नमारी राया से कहती है कि दंत की पतरी चुरा ली है किसी ने। राया उसे नक्शा देते हुए कहती है तो तुम इसके लिए मेरा पीछा कर रही थी। नक्शा देखकर नमारी राया से कहती है तो तुम अब तक शिशु को ढूंढ रही हो और कहती है तो तुम अभी भी एक बच्ची हो। राया उससे कहती है हाँ ढूंढ तो रही हूँ और मुझे मिल गई। और उसके सैनिकों को राया को पकड़ने के लिए कहती है। सैनिक उसकी तरफ आए उससे पहले राया उस ट्रैप को खोल देती है और शिशु को लेकर वहाँ से भागने लगती है। हमारी भी उनके पीछे आती है। राया पद्दुमल कीड़ों को उठाकर वहाँ से बाहर निकलती है और उसकी सवारी टुकटुक पर बैठकर वहाँ से भागने लगती है, पर नमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती और राया का पीछा करने लगती है। राया नमारी से पीछे छोड़ने के लिए टुकटुक को लेकर नदी में जाती है और एक जहाज पर चढ़ जाती है। उस जहाज का कप्तान एक लड़का होता है, उसका नाम बोन होता है। राया नमारी को उनकी तरफ आते देखो बोन से नाखून की तरफ चलने के लिए कहती है और उससे गुस्से के देखकर कहती है कि आधे नाखून बूम पहुंचने के बाद मिलेंगे। बून जहाज को वहाँ से निकालने लगता है। अब नमारी भी उनके पास आ रही थी। बून नमारी और उनके सैनिकों को देखकर राया से कहता है कि दंत भूम वाले पीछे पड़े हैं, इसके तो ज्यादा सिक्के लगेंगे। ये सुनकर शिशु पानी में जंप मारती है और जहाज को पकड़कर तेजी से भागने लगती है। शिशु एक तैराक ड्रैगन थी। अब ये वहाँ से निकल जाते हैं। नमारी की दासी नमारी से कहती है कि ये हीर के टुकड़े के लिए नाखून भूम में ही जाएंगे। नमारी दासी से कहती है कि हम नाखून भूम नहीं वापस दंत भूम जाएंगे, मुझे मुखिया वीराना से बात करनी है। ये कहकर वो वापस दंत भूम की तरफ जाती है। राया शिशु को वापस जहाज पर आने के लिए कहती है पर शिशु को पानी में मजा आ रहा था। राया शिशु से कहती है कि इंसानों को ड्रैगन हीर के पीछे पागल होता देखा है मैंने, सोचो अगर असली ड्रैगन को देखेंगे तो क्या करेंगे। और शिशु को हीर के टुकड़े मिलने तक इंसान रूप में रहने के लिए कहती है। शिशु से कहती है कि तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है। राया शिशु को बताती है कि मेरे बाबा ने हर किसी पर भरोसा किया और वो शीला हो गए। ये सुनकर शिशु जहाज पर आ जाती है। अब बुन सबको खाना परोसता है। राया को उस पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि बुन ने खाने में जहर डाला है क्योंकि उनका सामान चुराना चाहता है, पर खाने में जहर नहीं होता। शिशु खाना खाने लगती है। रास्ते में इन्हें बाउंडर दिखते हैं। बुन पूछता है कि ये बाउंडर है क्या। शिशु से बताती है कि एक बर्बादी जो इंसानों के झगड़े से जन्मा है। दुनिया को जीवन और पानी देने की बजाय वो ऐसी आग भड़काते हैं जो सब चपट में ले लेती है और बचती है तो सिर्फ सबकी शिलाएं। बुन की फैमिली भी बाउंडर की वजह से पत्थर की शिला में बदल गई थी। अब ये नाकुम भूमि में पहुंच जाते हैं। राया शिशु से कहती है कि ये लोग दिखने में सही है पर जेब कतरे और चक्कर का अखाड़ा है नाखून। और उसे कहती है हीर के टुकड़े कहाँ पर है पता है। एक टुकड़ा है नाखून के खतरनाक मुखिया के पास जिसमें शराफत भले ही ना हो शैतानी कूट कूट के भरी है। राया शिशु को नाव पर ही रुकने के लिए कहती है और नाखून भूमि के अंदर चली जाती है। राया को वहाँ पर एक रोती हुई बच्ची मिलती है। वो उसे उठाकर देखने लगती है। तब तक बंदर के बच्चे टुकटुक पर चढ़कर राया के थैली से हीर के टुकड़े बाहर निकालते हैं। वो बच्ची भी उन बंदरों की साथीदार थी। वो राया को नीचे गिराकर
जाकर उन बंदरों के साथ वहाँ से भागने लगती है। राया उनका पीछा करने लगती है। दूसरी ओर शिशु को सब्र नहीं होता और वो नाखून बम के मुखिया के पास जाकर उन्हें तोहफा देने का फैसला करती है। शिशु को लगता था कि वो मुखिया तोहफा देने से मान जाएगा और हीर का टुकड़ा दे देगा, पर तोहफा लेने के लिए शिशु के पास सिक्के नहीं थे। बुन उसे उधर लेने के लिए कहता है और उससे कहता है आप उन्हें कहना कि मैं बाद में कॉइन दूंगी। ये सुनकर शिशु नाखून बम के अंदर चली जाती है और लोगों का सामान लेकर उधर है बाद में दूंगी कहकर सामान ले जाने लगती है। वहाँ के लोग शिशु को कॉइन देने के लिए कहते हैं। शिशु उनसे कहती है कि ये उधार है, बाद में दूंगी। लोग उससे कहते हैं कि हम तुम्हें जानते तक नहीं है। शिशु उनसे कहती है कि मैं खुद नहीं चुकाऊंगी, वो तो मेरी दोस्त राया चुकाएंगी और हीर के टुकड़े के बारे में बात करती है। ये सुनकर एक बूढ़ी औरत उनके बीच में आती है और शिशु को उसके साथ ले जाती है। दूसरी तरफ राया उन बच्चों का पीछा कर रही थी, पर वो बच्चे बहुत चालाक होते हैं। टुक टुक उनके आगे से आकर उन्हें रोकता है। राया उनसे हीर के टुकड़े वापस लेती है और उस बच्ची से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है। बंदर का बच्चा राया को इशारे में बताता है कि हमारे माँ बाप पत्थर की शिला में बदल गए हैं। ये सुनकर राया को बुरा लगता है और वो बच्चों को उसके साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है। अब वो बच्चे नाखून बम के मुखिया के घर के सामने आकर सैनिकों को गुलजाने लगते हैं। तब तक राया चुपके से अंदर चल जाती है। उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है। उसे लगता है कि यही मुखिया है। वो उसे हीर का टुकड़ा मांगती है, पर वो मुखिया नहीं था। राया उसे पूछती है कि मुखिया कहाँ पर है और राया को पत्थर की शिला में बदला हुआ मुखिया दिखाता है। ये देखकर राया उसे पूछती है तो हीर का टुकड़ा कहाँ पर है और राया को बताता है एक शातिर मुखिया, नाखून जैसे कभी ना देखी। दूसरी तरफ शिशु उस बुढ़िया से मुखिया के बारे में पूछती है। वो बुढ़ी औरत कहती है तो तुम्हें उनके पास जाना है, तो मैं तुम्हें ले जाती हूँ। और वो शिशु को एक दीवार के पार ले जाकर छोड़ती है। शिशु को वहाँ पर पत्थर की शिला में बदले हुए लोग दिखते हैं। तभी बवंडर शिशु की तरफ आने लगता है। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो के लिए अपडेट रहें।